आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। आप हेडिंग लगा लें हाउ टू फाइंड जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अच्छा ये देखो, आप पहले एक जीरो बना कैसे होगा, कैसे बना होगा, जैसे जीरो लिखा हुआ है तो किसी भी नंबर में अगर 2 और 5 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 10, मतलब क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इसका मतलब है कि जीरो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। अब ये समझना इस बात को बहुत ध्यान से, जैसे मैंने यहां नाम दिया बॉयज और गर्ल्स। आपके पास बॉयज हैं 2 2 2 और 2, ये 2 बॉयज का नाम रखा है मैंने, गर्ल्स का नाम रखा हुआ है 5। तो गर्ल्स कितनी है अपने पास, 2। बहुत ध्यान से देखो, दिख रहा है 7 बॉयज आ रही है। अपने पास बॉयज है और गर्ल्स है। अगर मैं बोलूं इनकी शादी करवाना है, बोलो कितनी शादी करवा पाओगे, तो आप बोलोगे सर 2 लोगों की शादी हो पाएगी। इन 2 की शादी कब हो पाएगी, जब हमारे पास 5 नाम की और 2 लड़कियां आ जाएं। बात क्लियर है। तो अगर 2 है तो आपको क्या करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 जीरो आएंगे, मतलब जो नंबर आएगा उसके लास्ट में 2 जीरो आएंगे। कैसे पता, प्रूव करके चलो देखते हैं। 5 2 जा क्या हो जाएगा आपके पास, देखो नीचे लिखा है 10, 5 2 जा 10, और ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2। आप इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 400। तो हमने ये देखा, देखो जीरो कितने आए हैं, 2 जीरो आए। तो हमें मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना, मतलब इसका मतलब हम ये सीखे यहां से कि जो नंबर कम होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें कम क्या थे, 5 कम थे। 5 कितने इस बार, 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। बात क्लियर है क्या, आप आराम से देखते रहें इसको, ठीक है। देखते हैं थोड़ा, एक नया पेज ले लेते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डेड लिखा हुआ है क्या, 100। मतलब कोई नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके कहां तक लिखा हुआ है, 100 तक। इनका सबका मल्टीप्लाई करना है आपको और ये बताना है कि लास्ट में कितने जीरोज आएंगे। तो आप बताओ क्या ये मोबाइल से पॉसिबल है, नहीं है। और आप कॉपी पेन से करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। और हम इस वाले क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। एक तो ये बोल सकता है क्वेश्चन, दूसरा वो ये बोल सकता है कि 100 फैक्टोरियल लेते हैं। फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है, कोई नंबर कहां से ओपन करना, 1 तक ओपन करना। तो यहां लिखे दे रहा हूं मैं, फैक्टोरियल भी समझा देता हूं। फैक्टोरियल, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित, मतलब क्रम से गुणा। तो अगर फैक्टोरियल 1 लिखा है तो क्या आंसर आएगा, 1 दिखाई दे रहा है। फैक्टोरियल 2, तो 2 इंटू 1, मतलब कहां तक ओपन करना, 1 तक, आंसर क्या आ जाएगा 2। फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर आ जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या आंसर आ जाएगा अपने पास, 24। फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर आ जाएगा आपके पास 120। इससे मैंने ये बात और देख ली है यहां तक कि आप ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि फैक्टोरियल 4 तक कोई भी मल्टीप्लाई आप करेंगे जीरो नहीं मिलेगा। जीरो कहां से मिलना स्टार्ट होगा, फैक्टोरियल 5 से, क्योंकि 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें फर्स्ट टाइम क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसके बाद ही जीरो बनना स्टार्ट हो रहा है। यहां से हमने ये भी बात देख ली। तो 2 तरीके हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप खुद बताओ कि जो नंबर पहले आएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत अच्छे से कि पहले क्या आया हुआ है, पहले 2 आया हुआ है। तो पहले अगर 2 दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब कि जो नंबर पहले आएगा वो क्या होगा, मोर टाइम्स होगा, मेनी टाइम्स होगा। 5 कब मिलेगा जाके, यहां। और इससे पहले कितने 2 मिल चुके हैं, एक तो 2 यहां मिल जाएगा और इसमें कितने 2 मिल जाएंगे आपको, 2। तो जो नंबर पहले आता है वो ज्यादा बार होगा, जो नंबर बाद में आएगा वो कम बार आएगा। इसका मतलब है इसमें हम क्या पता लगा लेंगे, 5 पता लगाएंगे। क्यों, अभी हमने देखा था प्रीवियस में कि जो कम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 5 आप पता लगाएंगे, आप 5 का डिवाइड कर दो 100 से, दिख नहीं रहा है वाला मार्कर बदल लेते हैं। 5 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको, 20। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो बस इसका आंसर क्या आ गया, 24। इसका मतलब अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितने जीरोज मिलेंगे, 24। ठीक लग रहा है, लाइक भी करते रहो, कमेंट्स करके बताते रहना। ठीक है, एक और लिखते हैं इसका क्वेश्चन। अब इस बार मैंने लिखा हुआ है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8।
और ये चल रहा है आपका कहां तक, 250 तक ले लेते हैं। बहुत ध्यान से समझना, ये लिखा हुआ है, डेड रेस्ट लिखा हुआ है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? अब दो बातें फिर से सीखना। बच्चे गलती कहां करते हैं, देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, तो बच्चा बोलता है 2 कॉमन ले लो सर, 2 कॉमन नहीं मिलेगा इसमें, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो आपको ये करना है, पहले जब आप 2 से डिवाइड करोगे, वैसे भी पता चल रहा है कि एक एक टर्म छोड़ के लिखा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। इसका मतलब ये 125 टर्म्स लिखे हैं। तो आप जो कॉमन लेंगे वो 2 की पावर क्या कॉमन मिलेगा, 125। बात क्लियर है? एक बार प्रैक्टिकल कर देख लो आप यहां से। जैसे मैंने लिखा 2 × 4 × 6, बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई आप इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24 और कितना आ जाएगा 48। आप मैंने बोला कि आप ये 3 बार लिखा हुआ है, देखो तो आप 2 की पावर क्या कॉमन ले लेंगे, 3, तो बचेगा क्या, 1 × 2 × 3। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 और 3 2 जा 6। देखो वापस आंसर क्या आ गया, 48। तो ये बात ध्यान रखना है कि गलती ना हो, आप 2 कॉमन नहीं ले सकते। अगर ये प्लस माइनस में होता तो मैं कॉमन लेता क्या, 2 कॉमन ले लेता। हटा रहा हूं इसको। तो अब जब कॉमन ले लिया 2 की पावर, अब क्या बनेगा, ये 1 × 2 × 3 और डेड डेश क्या बन जाएगा, ये 125। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बार में बताते चल रहा हूं मैं आपको, फैक्टोरियल भी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये 125 फैक्टोरियल लिखा है। तो 2 क्वेश्चन भी आप साथ ही साथ समझते चले कि फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो वो कोई बहुत कठिन काम नहीं है करने के लिए। तो क्या पता लगाओगे दोस्त, बताओ फिर से। आप बोलोगे सर 2 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 2 पहले आया हुआ है तो 2 ज्यादा होंगे। क्या पता लगा लोगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 25। 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 31। इसका मतलब अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने जीरोज होंगे, 31 जीरोज होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों मजा आ रहा है? देखो जो हमारे बैठे हैं मोबाइल चला रहे हैं कुछ लोग, इन्हें नींद आने लगती है क्योंकि इनको सब कुछ आता है, इनका तो सिलेक्शन हो गया है, ये तो मजे लेने आए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। जैसे अपने 2 लिया, अब मैंने लिखा हुआ है 5 × 10 × 15 × 20। बोलो कहां तक लिख दें, कहां तक लिख दें, बोलो भैया कहां तक लिख दिया जाए, 400 500 क्या चाहिए, 500 लिख देते। ये लाइव भी क्लास नहीं चल रही है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं इस क्लास में। आप जैसे बच्चे बहुत पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। इनके पापा घर से आ गए एक दिन, कह रहे भाई साहब कितना क्यों पढ़ा रहे हमारे बच्चों को सर, मैंने क्यों, बोले ये पढ़ रहे हैं, बेहोश हो जाते तो भी किताब मांग रहे हैं, ये हालत हो गई इनकी। ठीक है चलो अपनी अपनी हालत में सुधार रखना, लेकिन इतना भी पढ़ना नहीं है, ग्लूकोज पीते रहे और पढ़ते रहे। चलो अब क्या कर सकते हैं आप, देखो फिर से ये 5 से स्टार्ट हुआ, इससे पहले किससे स्टार्ट हो रहा था, 2 से स्टार्ट हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप इसमें 5 से डिवाइड कर दो तो आपको ये पता चल जाएगा ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, 100 टर्म्स लिखे हुए हैं। तो क्या कॉमन मिलेगा, क्यों क्या कॉमन मिल जाएगा, 5 की पावर 100। समझ रहा है डब्लू, क्यों डब्लू, बात क्लियर है क्या? चलो अब अपने पास क्या बनेगा, 1 × 2 × 3 और कहां तक जाएगा ये, 100 तक। अब यहां से बहुत ध्यान रखना आपको, ये 1 से अब क्या पता लगाएंगे। अब जैसे 5 की पावर 100 बाहर बैठे हुए हैं, बाउंसर बैठे हुए 5 की पावर 100, तो आप बताओ मुझे अब इसमें क्या है, 5 ज्यादा होंगे या 2 ज्यादा होंगे? तो आप बोलोगे सर अब 5 ज्यादा है इसमें, 5 मोर देन है। तो अब क्या पता लगाओगे आप, अब इसमें हमें क्या पता लगाने पड़ेंगे, 2 पता लगाना पड़ेगा आपको। तो 2 पता लगाओगे तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 50। 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 25। 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 12। अच्छा यहाँ पे ध्यान भी रखना है, कहीं पॉइंट में मत लिख देना, पॉइंट से 0 नहीं बनता है। बात क्लियर है, समझ पा रहे हैं, जो क्लियर कट रहा है। 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करोगे आप क्या आ जाएगा 3 और 2 से डिवाइड करेंगे 1। इनको प्लस कर दो। प्लस कैसे करेंगे देखो एक बार, 50 में 25 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 75। 75 में पहले आप इसको 10 जोड़ लो, 85 हो जाएगा। 85 आपके पास हो जाएगा, 85 और 8 आपके पास ये है, 6 2 8, 8 और 3 कितने हो गए, 11 और 12। तो 85 में 12 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 97 इज द राइट आंसर। इसमें कितने जीरोज होंगे, 97 जीरोज हो जाएंगे। एक और देखते हैं इसका क्वेश्चन अगला। बात समझ पा रहे हैं, ज्यादा जल्दी हो रहा हो तो इसको आप पॉज करके देख लें, स्पीड कम करके। 2 का क्वेश्चन हो गया, 5 का क्वेश्चन हो गया। अब सवाल लेते हैं 10 कॉमन। रेडी है आप? ओके। 10 × 20 × 30 कहां तक लिख लें, बोलो 1000 तक लिख लेते हैं। ठीक है, आज जीरो बिना कैलकुलेटर के सीख रहे हैं हम, कोई कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है, आप कैलकुलेशन पर फोकस करें। क्या कॉमन लोगे जल्दी बोलो, 10 की पावर किससे, 10 से डिवाइड कर दोगे, सब कुछ तो सीख गए आप।
क्या बचेगा 100। तो ये 10 की पावर क्या बचेगा 100 बचेगा। अंदर क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये कहां तक बचेगा 100 तक। अब आप ये देखो कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या कॉमन लिया था मैंने 2 की पावर था, फिर 5 लिया और इस बार क्या ले लिया 10 कॉमन ले लिया। तो आप बोलोगे सर 10 अगर आपकी पावर ये 100 लिखा है तो आप क्या लिख सकते हो इसको 2 इंटू 5 की पावर क्या 100। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ 2 है और इक्वल नंबर ऑफ क्या है 5 है। अगर 10 की पावर बोलो 1 है तो क्या आंसर आएगा 10, 10 की पावर 2 है तो क्या आंसर आएगा 100। तो 10 की पावर जितनी होगी उतने ही आंसर होंगे। तो आप बोलोगे इसका तो आंसर क्या आ जाएगा 100। और ये हम पढ़ चुके हैं अभी फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, अगर 1 से स्टार्ट हुआ 100 तक जाएगा तो कितने जीरोज होंगे 24। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 124। इसके और फैक्टोरियल्स वाले और हार्ड क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलेगा इसका नेक्स्ट वीडियो। तब तक जुड़े रहें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।